परफेक्ट ब्राइड से पूजा हो गई है बाहर। हालांकि जाने के एक दिन पहले उन्होंने यशदीप के साथ हसीन लम्हे गुजारे। बोट पर घूमी भी, लेकिन आखिरकार हो गई उनकी विदाई। लेकिन वहां से निकलने के बाद पूजा काफी तल्ख हो गई हैं। और स्टार न्यूज को दिए खास इंटरव्यू में पूजा ने बताया कि उनको वहां कईयों से बहुत शिकायत है। जैसे उनको लगता है कि प्रियंका गेम खेलने में लगी हुई हैं। अभी आने से एक दो दिन पहले मुझे प्रियंका ने ये बात ज़रूर बोली कि ऑफ कैमराज ही ये बात बोली उन्होंने कि पूजा अगर तुम चली जाती हो और मैं तुम्हारे बाद तो मेरा नंबर ही लगेगा, और अगर मैं आती हूँ बाहर तो तुम्हारे पापा तो इस फील्ड में हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर रह चुके हैं, तो पापा तो मेरी भी हेल्प कर देंगे ना, उनको बोलना मेरे को भी ज़रा कहीं पर कंसिडर ज़रूर करें। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो मैं अंदर से कहीं शॉक्ड होगी कि मतलब कि कहीं ना कहीं जो दिखाया जा रहा था वो सच है। वो एक एस्पायरिंग एक्टर हैं और वो आगे काम करना चाहती हैं। तो फिर अगर उनका ये स्टेटमेंट उन्होंने स्टेज पर दिया कि मैं शादी के बाद काम नहीं करना चाहती, और फिर वो मुझे ये कह रही हैं कि पापा को बोलना मेरा ध्यान रखेंगे और मेरे को सही तरीके से गाइड करेंगे इस प्रोफेशन में लेके, तो ये एकदम ही दोनों बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं। तो कहीं ना कहीं उनका असली बात जो थी वो उनके मुंह पर आ गई, मे बी नोइंगली अननोइंगली। रुम्पा के बारे में पूजा का कहना है कि वो पहले से काफी बदल गई हैं। हाँ, रुम्पा काफ़ी बदल गई हैं। उनका जो एक स्वीट नेचर था, हर चीज़ को बड़ा आराम से कर लेना, अब इस बार मैंने उनमें एक बहुत ही अग्रेसिव और एक बड़ा ही एक डिफरेंट सा नेगेटिव से मैंने उनमें रूप देखा। आई थिंक जितना सपोर्ट मैंने उनको उनके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में किया, उन्होंने उस सपोर्ट को अंडरस्टैंड और उस चीज़ को आगे दिखाने के बजाय मेरे को एज अ हर्डल प्रेजेंट किया लोगों के सामने, उनके और रितेश के बीच में। जितने मैं एफर्ट्स कर रही थी उन दोनों को करीब लाने में, उन्होंने उस चीज़ को नेगेटिव वे में आगे प्रेजेंट किया। तो आई थिंक दैट इज़ इमेच्योरिटी और काफ़ी नेगेटिव हो गई हैं वो। पूजा गुरप्रीत से भी काफी नाराज है। उनका कहना है कि गुरप्रीत को उन्होंने बहन की तरह माना, लेकिन वो यानी गुरप्रीत इस बात को भूल गई है। गुरप्रीत बहुत ब्लंट है, बहुत रूड भी है, तो मैंने कहीं ना कहीं चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, मुझसे छोटी है। मैंने बिगिनिंग से ही मेरा सफ़र ही उनके साथ यहाँ पर घर में शुरू हुआ, काफ़ी क्लोज रही, तो आई यूज़ टू टेक हर एज इफ मेरी अपनी बहन है। तो उनका हर्ट्स का ध्यान रखना, और अगर आप किसी को इतने अपने क्लोज रखो, आपको लड़की जाते वक्त ये बोले कि आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, फिर वो आगे ये सब करे, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट हुआ। लेकिन पूजा को सबसे ज्यादा शिकायतें हैं हितेश और उनकी मम्मी जी से। हितेश की ये बात पूजा को बहुत खराब लगी कि वो बार बार हिंसक हो जाते हैं। हितेश की तरफ से भी काफ़ी सारे डाउट्स और मतलब बहुत ज़्यादा वो ओवर पोजेसिव, और किसी से मैं अगर कोवर से बात करूँ, उनके एक्सप्रेशंस एकदम अपसेट हो जाते थे वो। इनफैक्ट एक बारी स्टेज के ऊपर जब विवेक और मैं, हमको कुछ गेम दिया गया खेलने के लिए और हम लोग खेल रहे थे, तो मजाक में ही विवेक ने मेरा हाथ को पकड़ के हल्का सा घुमा के अपने दूसरे कंधे पर रख लिया। तो हितेश उठकर स्टेज पर आ गए और उन्होंने बोला कि आइंदा से अगर तुमने पूजा का हाथ पकड़ा या उसके पास आने की कोशिश की तो पत्थर मार मार के तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ दूंगा। तो आई मीन इस तरीके के स्टेटमेंट सुन के कोई भी लड़की आई थिंक आगे बढ़ने से पहले 100 बारी सोचेगी या फिर ना ही बढ़ना प्रेफर करेगी। हितेश की मम्मी के बारे में पूजा का कहना है कि वो अपने बेटे के साथ मिलकर लालची हो गई हैं और बात बात पर चालाकी दिखाती रहती हैं। उन्होंने ये तक मुझे बोला कि तू समझ नहीं रही है कितनी बड़ी बात है, स्टार प्लस की शादी है, पता है कितने सारे एक्टर्स आएंगे, पता है सारी दुनिया देखेगी ये शादी, सबको एकदम फर्स्ट स्टार प्लस की जोड़ी बनोगे तुम लोग, और एक बढ़िया सी फिल्म बना दूंगी मैं, तुम हीरोइन बन जाना, और हितेश को मैं अच्छी सी ट्रेनिंग देकर हितेश को तुम्हारे अपोजिट हीरो खड़ा कर दूंगी, और तुम देखना तुम दोनों कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। मतलब मेरे को ये चीज़ें बिल्कुल भी अल्योर नहीं करती, क्योंकि मैं खुद एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को शादी में बुलाने के लिए और इतनी लालच जो मुझको उस टाइम उनकी आंखों में ये सब दिखाई दी, बहुत ही मुझे अफसोस हुआ उनके मेंटल स्टेट के ऊपर। और उन्होंने यहाँ तक एक बार हितेश को कहा था कि कोई बात नहीं, तुम पूजा के साथ ही आगे बढ़ो, कुछ हो ना हो, इससे हम काम करवा के पैसे तो हम अंदर कमा ही लेंगे। मतलब अगर इतनी आपकी गिरी हुई इतनी छोटी सोच हो। लेकिन इतना सब कहने के बाद पूजा ये भी कह रही हैं कि वो परफेक्ट ब्राइड में फिर से शामिल होना चाहती हैं।
जब मैं इस शो से बाहर भी, जब मैं शो के अंदर थी तभी मैं ये कहती थी पहले कि मैं जाना चाहती हूँ, बाहर निकलना चाहती हूँ, कि कहीं ये ना हो कि मैं शो से बाहर निकलूँ तो मुझे एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़े। इतनी मैं मेंटली अपसेट हो गई थी, इतना ज़्यादा एक मेंटल बोल बोल के जो टॉर्चर किया जा रहा था आंटी हितेश की मम्मा की तरफ से। लेकिन हाँ, मैं अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और अब अगर मुझे मौका मिलेगा मैं जानती हूँ कि कौन कितना पानी में है, मैंने सबको देख लिया है कि कौन किस तरीके से है, तो समवेयर आई एम प्रिपेयर्ड टू गो बैक इन द शो।